स्वागत है दोस्तों आपका जीडीएस टू एमटीएस क्लास नंबर 52 में। और हम बैंकिंग एंड रेमिटेंस के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एसएसए, एनएससी और केवीपी अकाउंट के बारे में। एसएसए जैसे कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एनएससी जिसका मतलब है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और केवीपी किसान विकास पत्र। इन तीनों अकाउंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट की। इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, इसके लिए भी मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। ओके, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है ये उन लड़कियों के लिए है जिनकी जो उम्र है 0 से 10 साल है। ठीक है, ओके। इसका क्या बेनिफिट है, इसमें लड़कियों को जो ब्याज है वो ज़्यादा मिलता है। वो इसका पर्पस क्या है इस अकाउंट को खुलवाने का, ताकि जो लड़कियों, जब तक लड़कियां बड़ी नहीं हो जाती, उनके शादी में या उनकी पढ़ाई में जो भी खर्चा आता है उसको आसानी से उठाया जा सके, और जो सोसाइटी है वो लड़कियों को अपने ऊपर किसी भी तरह का बोझ ना समझे। इस पर आपको जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलता है। जब भी इस अकाउंट को खुलवाया जाता है तो उससे 14 साल तक इसमें हमने पैसे जमा करवाने होते हैं। 14 साल के बाद 7 साल तक इसको बिना पैसे जमा करवाए होल्ड पे रखना होता है। जब अकाउंट खुले हुए 21 साल हो जाते हैं उस समय ये मेच्योर हो जाता है और हमें अपना पैसा वापस मिल जाता है। उससे पहले भी वापस पैसा मिल सकता है, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ ओवरव्यू ही दे रहा हूँ। बाकी हम अच्छी तरह से जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए ये सिर्फ लड़कियों का ही खुल सकता है, लड़कों का नहीं खुल सकता। ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू। पर्पस क्या है अकाउंट का, लड़कियों के लिए पैसे जुड़ जाते हैं, उनकी शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम आते हैं। अगर लड़की को कोई जानलेवा डिसीज़ भी हो जाती है उस केस में भी ये पैसे उनके काम आते हैं। नॉर्मली अदरवाइज किसी और अकाउंट में अगर जो सिटीज़न है, डिपॉजिटर है, पैसे जमा करवाता है तो वो किसी ना किसी पर्पज से उसको निकाल भी लेता है। कभी प्रॉपर्टी इसको सस्ती मिल रही हो, या कभी बाइक लेनी हो, गाड़ी लेनी हो, मकान की रिपेयर करवानी हो तो पैसा निकाल लेता है। लेकिन एसएस ऐसा अकाउंट है कि इसमें से पैसा निकलवाया नहीं जा सकता। पैसा तभी निकलवाया जा सकता है अगर वो बच्ची के बेनिफिट के लिए हो, उसकी पढ़ाई के लिए या फिर उसकी शादी के लिए हो। ठीक है, अभी हम इस अकाउंट के बारे में बाकी डिटेल्स पढ़ते हैं। इस पर आज की रेट में जो इंटरेस्ट चल रहा है 8.2% पर एनुअम इंटरेस्ट चल रहा है। काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है जो कि ईयरली कंपाउंडेड होता है। हर साल जो फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च तारीख को इस पर जो ब्याज है वो लगता है। कम से कम 250 रुपये में इसको हम खुलवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए इसमें एक साल में जमा कर सकते हैं। जो पीपीएफ वाली कंडीशन है, मैक्सिमम लिमिट में वही एसएससी की कंडीशन भी है। ठीक है, 50 रुपए के मल्टीपल में हम इसमें पैसा जमा करवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें चाहे जैसे मैंने पीपीएफ में भी आपको बताया था कि डिपॉजिटर जब चाहे जितने चाहे पैसे जमा करवा सकता है। ऐसे कोई मंथली इसकी किस्त नहीं होती, वो चाहे तो हर रोज भी एक गुल्लक की तरह है। जब हमारे पास जितना पैसा हो हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, चाहे मंथली डाल लो, चाहे डेली डाल लो, चाहे एक दिन में 2 बार डाल लो, चाहे 2-2 महीने बाद डाल लो, चाहे 10 महीने बाद एक ट्रांजेक्शन कर दो, जैसे मर्जी करो। गुल्लक की तरह है, जितने पैसे डालेंगे साल के अंत में उसमें ब्याज लगेगा, ऐसे ब्याज लगता रहेगा। ठीक है, 50 के मल्टीपल में पैसे इसमें जमा हो सकते हैं। कम से कम 250 रुपये आपने हर साल में जमा करवाने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही साल में जमा हो सकते हैं। ठीक है, अभी इस अकाउंट को खुलवा कौन सकता है? बाय गार्डियन। लड़की के नाम पर जो अकाउंट खुलता है उनके माता पिता के द्वारा जिनकी एज 10 साल या उससे कम है। ठीक है, एक अकाउंट ही खुल सकता है पूरे इंडिया में एक बच्चे का, चाहे वो आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा लो, चाहे वो आप बैंक में खुलवा लो। 2 अकाउंट नहीं खुल सकते, एक बच्ची का एक ही अकाउंट खुल सकता है। और किसी
अगर एक पर्सन की दो बच्चियां हैं तो उस केस में वो एक एक बच्ची का दो अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन अगर उसकी तीन बच्चियां हो जाती हैं तो तीसरी बच्ची के एसएसए का अकाउंट नहीं खुलेगा, दो का खुलेगा। लेकिन अगर जो दूसरी बच्ची है वो जुड़वा होगी, मतलब कि दूसरी बच्ची का जब जन्म हुआ वो जुड़वा थी और दो बच्चियां साथ में पैदा हो गई, उस केस में वो तीसरी बच्ची का अकाउंट भी खोला जा सकता है, अदरवाइज नहीं खोला जाएगा। ठीक है, अगर तो सिंगल बच्चा होगा तो नहीं होगा। अगर दूसरे केस में डबल बच्चे पैदा हो जाते हैं और दोनों ही लड़कियां हैं तो उन दोनों का अकाउंट जो है एसएसए का वो खुल सकता है। ठीक है, तो वो तो परमात्मा की मर्जी थी, अभी दो बच्चियां आ गई है ना, कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं था। तो उस केस में ये फैसिलिटी है कि वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिपॉजिट का जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी कम से कम अकाउंट को खुलवाने के लिए 250 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, और उसके बाद भी जब अकाउंट खुल जाता है तो कम से कम आपने 250 रुपये एक साल में जमा करवाने ही करवाने हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा की बात करें तो आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं करवा सकते। 1.5 लाख तक जितने मर्जी करवा लो, लाख करवा लो, 1.25 लाख करवा लो, 1.5 लाख अगर हो जाएगा उसके बाद एक साल में आप पैसे जमा नहीं कर सकते, उसके बाद आपको नए साल की वेट करनी पड़ेगी। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जब अकाउंट खुलता है उसके बाद 15 सालों तक उसमें पैसा जमा करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया, मैंने जहां पर 14 बता दिया था ना, आई थिंक, हाँ मैंने जहां पर 14 बता दिया था, आप इसको 15 कर लेना। ठीक है, अकाउंट खुलने के बाद 15 साल उसमें पैसे जमा हो सकते हैं। और अगर आप, जैसे मैंने बताया कि कम से कम 250 रुपये एक साल में जमा करवाने हैं, ये 250 रुपये अगर आप जमा नहीं करते तो आपको एक डिफॉल्ट फीस देनी पड़ेगी, एक जुर्माना देना पड़ेगा, वो होगा 50 रुपये। ठीक है, हर साल के 50 रुपये। ओके, और आप इसमें जितना भी पैसा जमा करवाएंगे वो सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो जो इनकम है आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर नहीं आएगी और आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। ठीक है जी, अभी हम बात करते हैं ब्याज की, इंटरेस्ट की। तो ब्याज कौन डिसाइड करता है? देखिए, कोई भी अकाउंट हो, ब्याज जो डिसाइड करेगा वो करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, ये हमारा पोस्ट ऑफिस का काम नहीं है। और ब्याज लगेगा कैसे? लोएस्ट बैलेंस अकाउंट बिटवीन द 5th एंड द एंड ऑफ द डे, कि किसी महीने की 5 तारीख से लेकर उस महीने के अंत तक जो कम से कम बैलेंस होगा उस पर जो ब्याज है लगेगा। और ये ब्याज हर साल के आखिर में 31 मार्च में उस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और जो इसमें इंटरेस्ट जो डिपॉजिटर कमाएगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट, जैसे पीपीएफ में भी यही था, एसएसए में भी यही है, कि जितना भी इंटरेस्ट आप एसएसए के अकाउंट पर आपको मिलेगा उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि जब आपका अकाउंट मैच्योर हो गया आपको 10 लाख रुपए मिल गए तो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे नहीं भैया आपने तो 10 लाख रुपए कमाए हैं, आप हमें इसका टैक्स दो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका इसमें कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। ओके, सो ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, जब तक जो बच्ची है वो 18 साल की नहीं हो जाती, उनका जो अकाउंट है उनके गार्डियन ऑपरेट करेंगे, उनके पेरेंट्स ऑपरेट करेंगे। ठीक है, 18 साल के बाद इस अकाउंट को बच्ची के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद विदड्रॉल, किसमें पैसे किस केस में निकलवाए जा सकते हैं? तो पैसे अगर निकलवाने हो तो उसकी दो शर्तें हैं, जहां तो लड़की 10th स्टैंडर्ड को पास कर ले तो भी निकलवाए जा सकते हैं, जहां उसकी जो एज है 18 साल से ज़्यादा हो जाए तो भी निकलवाए जा सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ 50% जो परसेंट है, पिछले जैसे अभी मैं इस साल में पैसे निकलवाना चाहता हूं तो जो पिछले साल में जितनी भी रकम होगी उसका जो 50% है उसको ही निकाला जा सकता है। आप इसका एक साथ में सारी रकम भी ले सकते हैं और किश्तों में भी इसकी रकम ले सकते हैं। अगर आपको सारी की सारी रकम की ज़रूरत है तो वो निकाल सकते हैं, अगर आप अदरवाइज आप बोल सकते हैं कि मुझे हर महीने 10,000 चाहिए या मुझे हर महीने 5,000 चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और जो विदड्रॉल आप लेंगे वो एक साल में आपको सिर्फ एक विदड्रॉल ही मिलेगी। ठीक है, फॉर ए मैक्सिमम 5 ईयर, और 5 साल तक आप उसे
ले सकते हैं। अगर आप इसको प्री मेच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो अकाउंट 5 साल के बाद बंद हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब ऑन द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, जिस लड़की के नाम पर वो जो अकाउंट था, अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो नेचुरली है ये जो अकाउंट है उनको बंद करना पड़ेगा। ठीक है। ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उस अकाउंट को कंटिन्यू रखा ही नहीं जा सकता, उस केस में भी अकाउंट को बंद किया जा सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज ऑफ अकाउंट होल्डर, उस लड़की को कोई जानलेवा बीमारी हो तो उस अकाउंट को भी 5 साल के बाद बंद किया जा सकता है। डेथ ऑफ अ गार्डियन बाय होम अकाउंट इज ऑपरेटेड, जो माता पिता उसका जो अकाउंट है वो ऑपरेट कर रहे हैं, अगर उनकी भी मृत्यु हो जाती है तो भी इस अकाउंट को बंद किया जा सकता है। इसके लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर सच क्लोजर, इस तरह के अकाउंट को बंद करवाने के लिए जो भी दस्तावेज चाहिए होंगे उनको आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में दिखाना पड़ेगा और साथ में अपनी पासबुक लेकर पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, तो ये आपका अकाउंट है बंद हो जाएगा। ठीक है। 18 साल के बाद या 10वीं के बाद वो 50% रकम तो ले सकती है, लेकिन अगर वो चाहती है कि सारी रकम को निकलवाना चाहती है तो वो मेच्योरिटी पे बंद होगा। अकाउंट खुले हुए जब 21 साल हो जाएंगे उस केस में आप इस अकाउंट को मेच्योरिटी से बंद कर सकते हैं। या फिर अगर बच्ची की मैरिज आ जाती है 18 साल के बाद, उस केस में भी ये जो अकाउंट है इसको बंद किया जा सकता है, लेकिन ये जो आपको पैसे मिलेंगे या तो मैरिज से 1 महीना पहला या मैरिज के 3 महीने बाद ही आपको ये पैसे लेने के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। तो आई होप आप इस अकाउंट की सारी डिटेल को समझ गए होंगे। इसमें आपको क्या पूछा जाएगा मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है। एक तो ब्याज पूछा जा सकता है जो चेंज होता रहता है, तो एग्जाम की डेट जब पास होगी उस समय आपने इसको याद रखना है। कम से कम 250 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए और 50 रुपये के मल्टीपल में ही आप इसमें पैसे जमा करवा सकते हैं। 10 साल से कम की बच्चियां ही इसे खुलवा सकती है। अगर ट्विन है, जोड़ा लड़की हुई है तो उस केस में 3 बच्चों के अकाउंट को भी खोला जा सकता है। कम से कम 250 रुपये 1 साल में जमा करने हैं। 1.5 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक पैसे जमा करवाने हैं। अगर 250 रुपये 1 साल में जमा नहीं करवाएंगे तो 50 रुपये का जुर्माना लगेगा। ATC ऑफ इनकम टैक्स के अंदर इसकी रिबेट मिलती है। इसके ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट कमाएंगे वो टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगा। अगर लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई है, जब 10वीं उसने पास कर ली है, तो उसकी इसमें 50% जो रकम है वो ले सकती है। इसको एक साथ भी ले सकती है, किश्तों में भी ले सकती है। प्री मेच्योरली क्लोज, अगर आप इसको पहले बंद करवाना चाहते हैं 5 साल के बाद, अगर लड़की की डेथ हो जाती है या उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या किसी कारणवश आप अकाउंट को कंटिन्यू नहीं रख सकते, लड़की को जानलेवा बीमारी हो जाती है, तो उस केस में इसको बंद किया जा सकता है। अदरवाइज 21 सालों के बाद या फिर लड़की की मैरिज अगर 18 साल के बाद जब भी आ जाती है, मैरिज से 1 महीना पहला या मैरिज से 3 महीने के बाद भी इसको बंद किया जा सकता है। ठीक है। तो ये था सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अभी हम इसके बाद बात करेंगे हमारी सेकंड स्कीम का, जिसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। लिखा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है 8th इशू, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज ये 5 साल के 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू। ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी जो जैसे एप्लीकेशन नहीं आती, इसका नया वर्जन आ गया, नया वर्जन आ गया, ऐसे इसके भी अलग अलग इशू पहले आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो अब चल रहा है वो 8th इशू चल रहा है। ठीक है। और आज इस पर जो इंटरेस्ट है वो 7.7% मिल रहा है, जो कि कंपाउंडेड होता है एनुअली, लेकिन आपको मिलता है मेच्योरिटी के बाद ही, पहले नहीं मिलता। ठीक है।
इसको कम से कम आप 1,000 रुपये का 1,000 रुपये से अकाउंट को खुलवा सकते हैं। उसके बाद आप 100 के मल्टीपल में भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, जिसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कम से कम 1,000 रुपये। उसके बाद आप 100 के मल्टीपल में जैसे 1100, 1200 कितने का भी ये अमाउंट खुलवा सकते हैं। उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कोई लिमिट नहीं है, मीन्स आप इन्फानाइट जितना पैसा है उतना पैसा आप एनएससी में जमा करा सकते हैं। 7.7% ब्याज मिल रहा है। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, एसएसए, इस पर 8.2% मिल रहा है। ठीक है, तो ब्याज आपने याद रखने हैं। अभी इसको कौन खुला सकता है, कोई सिंगल अडल्ट खुला सकता है। ज्वाइंट के केस में 3% तक खुला सकते हैं, ये याद रखना, 3% तक खुला सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है या माइनर है, उसके बिहाफ पर उसके गार्डियन खुलवा सकते हैं। अगर कोई बच्चा 10 साल से ऊपर है, वो अपने नाम पर भी जो एनएससी है ले सकता है, या इसका अकाउंट जो है खुलवा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज्वाइंट अकाउंट 3 बंदों तक खोला जा सकता है। ठीक है, कम से कम 1,000 रुपये का जो अकाउंट खुलेगा, उसके बाद 100 का मल्टीपल में खुल सकता है। मैक्सिमम लिमिट इसकी कोई नहीं है, आप इन्फानाइट जितने चाहे पैसे इसमें जमा करवा सकते हो। इसके चाहे जितने चाहो उतने अकाउंट खोल सकते हो। ऐसा नहीं है सेविंग की तरह कि सिर्फ एक अकाउंट ही खुलेगा, ऐसी कोई कैपिंग नहीं है। इसके अंदर जो भी पैसा आप जमा कराएंगे वो सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको जो डिडक्शंस मिल जाएगी। मेच्योरिटी 5 साल के बाद इसकी मेच्योरिटी होगी और आपको विद इंटरेस्ट आपको जो आपकी रकम है वो मिल जाएगी। प्लेजिंग ऑफ ए अकाउंट, प्लेजिंग ऑफ ए अकाउंट का क्या मतलब है कि अगर आप लोन लेना चाहते हो, ठीक है, जहाँ आप अपने जो सर्टिफिकेट आपने लिए हैं उस कॉपी को गिरवी रखकर कोई जो फैसिलिटी है किसी से लेना चाहते हो, तो एनएससी के केस में आप ले सकते हैं। सेविंग के केस में आप नहीं ले सकते, एसएसए के केस में नहीं ले सकते, लेकिन एनएससी को गिरवी रख सकते हैं। ठीक है, तो गिरवी कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं वो बताया गया है। एनएससी में भी प्लेज और ट्रांसफर एज अ सिक्योरिटी, मीन्स गिरवी रखना। किस किस को रख सकते हैं, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया या गवर्नर ऑफ ए स्टेट, इसको भी गिरवी रख सकते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारी हमारी बैंक होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव बैंक होती है, वहाँ पर भी इसको गिरवी रख सकते हैं। कॉरपोरेशन में भी गिरवी रख सकते हैं, कोई सरकारी कंपनी है वहाँ पर भी गिरवी रख सकते हैं, लोकल अथॉरिटी वहाँ पर भी गिरवी रख सकते हैं। कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वहाँ पर भी जो इस अकाउंट है इसको गिरवी रखकर आप जो लोन है या कोई फैसिलिटी है ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको प्री मेच्योर क्लोज कराना चाहते हैं तो इस केस में ही वो अकाउंट प्री मेच्योर क्लोज होगा। एक तो जिस पर्सन का वो अकाउंट है उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो ये प्री मेच्योर क्लोज हो जाएगा। दूसरा, आपने जो भी ये सर्टिफिकेट है उनको गिरवी रख दिया था, ठीक है, और आप मीन्स आप उनका जो कर्जा है वो चुका नहीं पाए और उनके ऑर्डर से, ठीक है, इस अकाउंट को फिर बंद किया जा सकता है, या फिर कोर्ट का ऑर्डर हो, उस केस में भी इसको प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, आप इसमें ये देखिए कि अगर पर्सन जीवित है तो 5 साल से पहले वो खुद इसे बंद नहीं करवा सकता, खुद नहीं बंद करवा सकता, उसको इसका पैसा खुद नहीं मिलेगा 5 साल से पहले। मरने के बाद तो जिसका नॉमिनी है उसको मिल जाएगा, या फिर गस्टेड ऑफिस इसको जब्त कर लेगा, जहाँ कोर्ट के ऑर्डर से ये इसको बंद किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एनएससी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कब, जब उस बंदे की मृत्यु हो जाए तो वो अपने जो वारिस है उसको ट्रांसफर कर सकता है। अगर उन्होंने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है तो दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोर्ट का ऑर्डर है ऐसा करने को तो भी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर प्लेज किए हुए सर्टिफिकेट हैं, गिरवी रखे हुए हैं, तो जिस अथॉरिटी के नाम पर आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं वहां पर भी ये ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, आप इसमें प्लेजिंग का एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेजिंग मीन्स गिरवी रखना, एनएससी को रख सकते हैं। दूसरा, ये प्रीमेच्योर बंद नहीं किया जा सकता। अगर बंदे की मृत्यु हो जाए तो केस अलग है, लेकिन इसको प्रीमेच्योरली बंद नहीं किया जा सकता। इसको जब्त किया जा सकता है, वो बात अलग है, लेकिन बंदा खुद पैसे लेने के लिए इसको प्रीमेच्योरली बंद नहीं करा सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है।
और इनको प्लेजिंग कर सकता है। बाकी तो इसमें आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 3 अडल्ट तक इसको ज्वाइंटली खोला जा सकता है। ब्याज है इसका आज के दिन में 7.7%। ठीक है, अभी पढ़ते हैं किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र केवीपी, इसका जो इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 7.5% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, पैसा किस में डबल होता है? पैसा डबल होता है किसान विकास पत्र पे। ठीक है, वो कई बार कस्टमर आता है कि पैसे डबल करने वाली स्कीम बताओ, तो वो कौन सी है? वो है किसान विकास पत्र। इसमें पैसे डबल हो जाते हैं। ठीक है, आज के दिन में आज के ब्याज के हिसाब से 9 साल और 7 महीने में ये पैसे डबल होते हैं, या फिर 115 महीनों में, बात वही है। 9 साल 5 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, अगर आप केवीपी लेते हैं, किसान विकास पत्र लेते हैं। ठीक है, देखिए, विकास आपका कब होगा? जब आपका पैसा डबल होगा। पैसा डबल होने पर ही विकास होगा। याद रखने के लिए आप ऐसा यूज कर लीजिए, विकास आपका तभी हो सकता है अगर पैसा डबल होगा। इसीलिए किसान विकास पत्र लेकर ही आपके पैसे डबल हो सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रख सकते हैं आप। बाकी सेम ही है, कम से कम 1000 रुपये से जो अकाउंट खोल सकता है, उसके बाद 100 के मल्टीपल में आप इसको खोल सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। ठीक है, 1000 से लेकर आगे कोई लिमिट नहीं है। 1100 का भी खुलवा सकते हो, 1200 भी खुलवा सकते हो। ऐसा 100 के मल्टीपल में कितनी भी अमाउंट का इस अकाउंट को खोला जा सकता है। कितने समय में डबल होगा? 9 साल 7 महीने। ठीक है, या फिर 115 महीने। ब्याज क्या चल रहा है? 7.5% कंपाउंडेड एनुअली। ये सभी चीजें आपने याद रखनी है। अभी कौन खोल सकता है? कोई सिंगल पर्सन अपने नाम पर खोल सकता है। ज्वाइंट अकाउंट की बात करें तो 3 बंदे साथ मिलकर खोल सकते हैं। अगर कोई बच्चे का दिमागी हालत सही नहीं है, जब वो छोटा है, तो उनके माता पिता उसके नाम पर खुलवा सकते हैं। अगर बच्चा 10 साल से ज़्यादा है तो वो अपने नाम पर भी जो किसान विकास पत्र है वो ले सकता है। मिनिमम इसमें 1000 रुपये जमा करने होते हैं। मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, लेकिन 100 के मल्टीपल में ही पैसे इसमें जमा होंगे। कितने भी अकाउंट इसके खोले जा सकते हैं, चाहे 10 खोल लो, चाहे 20 खोल लो, चाहे 50, 100, 200, जितना चाहे आप अकाउंट को खुलवा सकते हैं। अभी मेच्योरिटी की बात करते हैं कि मेच्योरिटी कब होगी। द डिपॉजिट शैल मेच्योर ऑन ए मेच्योरिटी पीरियड प्रीस्क्राइब बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, मेच्योरिटी के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस समय समय से बताती रहेगी, क्योंकि जब ब्याज बढ़ेगा तो मेच्योरिटी कम पीरियड में होगी, जब ब्याज कम हो जाएगा तो मेच्योरिटी का पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, कहाँ पर डिपेंड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिसीजंस पे डिपेंड करता है, जो कि इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। इसको भी प्लेज किया जा सकता है, जैसे हमने एनएससी के केस में पढ़ा, सेम केस यही है। इसको भी प्लेज किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर, गवर्नर ऑफ स्टेट के नाम पर, आरबीआई, बैंकों के नाम पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनी, लोकल अथॉरिटी, या हाउसिंग, मकान बनाने के लिए लोन लेना चाहते हो तो वहां पर भी आप इनको प्लेज कर सकते हैं, या फिर गिरवी रख सकते हैं। ठीक है, इसको बी प्री मेच्योर क्लोज किया जा सकता है अगर 2% या 3% ने मिलकर इसको खुलवाया है, और इसका ये जो एक, अगर सिंगल अकाउंट है, मीन्स एक पर्सन ने इसको खुलवाया है और उनकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद इसको बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा खुद तो परमात्मा को प्यारा हो गया, तो उसको ऑपरेट कौन करेगा? तो उस केस में इसको बंद करना पड़ेगा। अगर गस्टेड ऑफिसर का ऑर्डर आ जाता है जहां पर हमने गिरवी रखे हैं जे केवीपी, तो भी इसको बंद करना पड़ेगा। जब माननीय कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तब भी बंद करना पड़ेगा। जो सर्वोपरि है वो हमारा कोर्ट है, हमारे में न्याय सिस्टम है। अगर उनका ऑर्डर आ गया तो करना पड़ेगा। और 2.5 साल के बाद भी इसको बंद किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा प्रोविजन एनएससी में नहीं था। ये प्रोविजन सिर्फ केवीपी में ही है कि 2.5 साल के बाद आप इसको बंद करवा सकते हैं। इस चीज को आपने याद रखना है। एनएससी और केवीपी के बीच जो डिफरेंसेस है याद रखना है, बच्चे पजल होते हैं।
रिवीजन करनी है, ठीक है। 2.5 साल के बाद केवीपी को बंद किया जा सकता है, जिसमें पैसे डबल होते हैं उसको बंद किया जा सकता है, जो कि 5 साल का होता है उसमें पैसा नहीं किया जा सकता, एनएससी में नहीं किया जा सकता, केवीपी में किया जा सकता है। विकास करना है तो इसको लोड जरूरत पड़ने पर पहले भी आप बंद करवा सकते हैं, ठीक है। अभी इसको पर्सन को दूसरे अकाउंट पे, अगर देखिए पर्सन की खुद की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस के नाम पर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो जो दूसरा अकाउंट होल्डर उसके नाम पर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर माननीय कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो भी इसको किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। जहाँ पर हमने ये केवीपी गिरवी रखे थे उसके नाम पर भी इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो और तो नहीं है, बस यही है। हाँ, आज हमने इन 3 स्कीम्स के बारे में पढ़ना था। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी बहुत सपोर्ट मिल रही है, इन वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे लाभ उठा सके। बाकी दोस्तों देखिए, मेहनत अपनी अपनी है, जो अच्छी तरह से रिवीजन करेगा, जो समझेगा, उसको ही आगे जाकर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो मुझे वो ना अटल अटल जी की एक लाइन याद आ रही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।